एक रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, जिसमें फ़ोन पर रोज़ बात होती है, साथ घूमने भी जाते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात भी पता होती है। लेकिन जब कोई पूछे तुम दोनों क्या हो, तो जवाब में बस एक चुप्पी होती है, ना रिश्ता ना अलगाव, बीच का कुछ। आजकल इसे कहा जाता है सिचुएशनशिप। अगर आप भी ऐसी उलझन में फंसे हैं जहां दिल कहता है यह कुछ खास है, लेकिन जुबान पर कभी कोई नाम नहीं आता, तो सवाल यह उठता है, आखिर हम बार बार इस अधूरेपन में क्यों फंसते हैं? क्यों साफ सीधा रिश्ता मांगने की बजाय हम अनकहे रिश्तों में उलझे रहते हैं? आज हम इस उलझन को समझेंगे और शायद अंत में आपको यह भी समझ आए कि यह सिर्फ गलत चॉइस की बात नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठे हुए कुछ गहरे पैटर्न की भी बात है। सिचुएशनशिप में फंसने की सबसे बड़ी वजह है अनिश्चित लगाव। मनोविज्ञान में अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि बचपन में हमें अपने माता पिता या करीबी लोगों से जिस तरह का प्यार और ध्यान मिला, वही पैटर्न बड़े होकर हमारे रोमांटिक रिश्तों में दोहराता है। जिन लोगों को बचपन में प्यार तो मिला, लेकिन कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, कभी बहुत ध्यान, कभी अचानक दूरी, उनके अंदर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग बड़े होकर भी उन्हीं रिश्तों की तरफ खिंचते हैं जहां प्यार पक्का नहीं होता, जहां थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि दिमाग को यही नॉर्मल और फेमिलियर लगता है। इसके अलावा एक और वजह है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, यानी रुक रुक कर मिलने वाला इनाम। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई चीज़ हमें बार बार नहीं बल्कि कभी कभी मिलती है, तो हमारा दिमाग उसके लिए और ज़्यादा तरसने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लॉट मशीन में कभी कभी जीत मिलने पर लोग बार बार खेलते रहते हैं, सिचुएशनशिप में भी यही होता है। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक ठंडापन, और यही अनिश्चितता, यही उतार चढ़ाव दिमाग को उस इंसान की तरफ और ज़्यादा खींचते हैं। एक और अहम पहलू है सेल्फ वर्थ, यानी खुद की कीमत को लेकर हमारी सोच क्या है। बहुत बार हम अंदर ही अंदर यह मान बैठते हैं कि हमें पूरा रिश्ता मांगने का हक नहीं है, या सामने वाला हमें छोड़ ना दे, इसलिए हम शर्तें नहीं रखते। यह डर, यह झिझक अक्सर हमें अस्पष्ट रिश्तों में बांधे रखती है, क्योंकि साफ बात करने में डर लगता है कि रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब आते हैं ज्योतिष से रिलेटेड कनेक्शन के बारे में। यहाँ इस पूरी उलझन को समझने के लिए दो मुख्य ग्रह हैं, शुक्र और मंगल। ज्योतिष में शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह ग्रह है जो हमें किसी की तरफ खींचता है, जो हमें रोमांस, कोमलता और साथ की चाहत देता है। वही मंगल ग्रह जो इच्छा, जुनून, आवेग और शारीरिक आकर्षण का कारण है। अब मंगल तेज है, बेसब्र है, तुरंत नतीजा चाहता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति आपस में तालमेल में नहीं होती, यानी कि शुक्र कुछ और चाहता है, मंगल कुछ और, तो यही अंदरूनी खिंचातान बाहर के रिश्तों में भी झलकती है। मन कहता है भावनात्मक गहराई चाहिए, स्थिरता चाहिए, जो शुक्र की चाह है, लेकिन साथ ही भीतर एक बेचैनी, एक जल्दबाजी भी होती है जो मंगल से आती है, जिसकी वजह से इंसान बिना रिश्ते को नाम दिए, बिना स्पष्टता मांगे, उस पल के आकर्षण में बहता चला जाता है। खासकर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है, या शुक्र किसी अस्थिर भाव में बैठा हो, उनके लिए परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि उन्हें ऐसे रिश्ते ज़्यादा आकर्षित करते हैं जो अनिश्चित हों, जिनमें रहस्य हो, जो पूरी तरह परिभाषित ना हो, क्योंकि राहु हमेशा कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ अधूरा चाहता है। और जब यह शुक्र से जुड़ता है तो इंसान बार बार उन्हीं रिश्तों की तरफ खिंचता है जो साफ नहीं होते, जो सिचुएशनशिप जैसे अधूरे रूप में ही रह जाते हैं।
अब सबसे दिलचस्प बात यह है, जब हम मनोविज्ञान और ज्योतिष दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक जैसी सच्चाई नजर आती है। मनोविज्ञान कहता है अनिश्चित लगाव और रुक रुक कर मिलने वाला ध्यान हमें अब अस्पष्ट रिश्तों की तरफ खींचता है। ज्योतिष कहता है शुक्र और मंगल की आपसी खींचतान या शुक्र और राहु का प्रभाव हमें ऐसे ही रिश्तों की तरफ आकर्षित करता है। दोनों ही अलग अलग भाषा में यह कह रहे हैं कि सिर्फ किस्मत या गलत चॉइस की बात नहीं है, यह हमारे भीतर की एक पुरानी गहरी प्रोग्रामिंग की बात है जो बार बार वही पैटर्न दोहराती है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए पहले अपने अटैचमेंट पैटर्न को समझना ज़रूरी है। खुद से यह पूछना ज़रूरी है, क्या मैं इस इंसान की वजह से यहाँ हूँ या इस अनिश्चितता की वजह से जो मुझे बेचैन रखती है। जब हम अनिश्चितता को प्यार समझने की भूल करना बंद करते हैं, तभी हम असल स्थिर रिश्तों की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। अब शुक्र को संतुलित करने वाली आदतें आप अपना सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जल्दीबाजी और अवैध के में लिए गए फैसलों से आप बचें। मन को इतना मजबूत बनाएं कि वो स्पष्टता मांगने से ना डरे। तो अंत में जवाब क्या है? सिचुएशनशिप में फंसने की वजह सिर्फ गलत इंसान का चुनाव नहीं है या इससे कहीं और गहरी बात है। शायद सच ये है कि हमारे भीतर की उसी खींचतान का नतीजा है ये, जिसे मनोविज्ञान अनिश्चित लगाव कहता है और ज्योतिष शुक्र और मंगल का असंतुलन। दोनों ही यह इशारा कर रहे हैं कि जब तक हम अपने भीतर की उस बेचैनी को नहीं पहचानते, तब तक बाहर के रिश्ते भी वैसे ही अधूरे, वैसे ही अनिश्चित बने रहेंगे। तो अगली बार जब कोई रिश्ता आपको बिना नाम के, बिना स्पष्टता के बस कुछ खास कहकर उलझाए रखे, तो एक पल रुककर खुद से पूछे, क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ वह पुरानी बेचैनी जो आपको हमेशा से जानी पहचानी लगती है? जवाब वही मिलेगा जहाँ से असली स्पष्टता शुरू होती है, आपके अपने भीतर से। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।